So guys, let us discuss some of the PYQs of mole concept and the topics which we have covered from mole concept. So mole concept के जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो MCQ discussion of mole concept topics studied up to what? Studied up to फर्स्ट जून. हम लोगों ने 1 जून तक जो भी एमसीक्यू या जो भी टॉपिक स्टडी किए उनके एमसीक्यू डिस्कशन, उनमें से आप क्या लेंगे? उनमें से अब लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट जेई, या सीईटीज, इनमें इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. समझ में आ गया गाइस? समझ में आया क्या डिस्कस करने वाले हम लोग? गाइस समझ में आ गया क्या डिस्कस करने वाले हम लोग? यस, सबको समझ में आया व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस? यस सर. सो shall I start? ओके, तो स्टार्ट करते हैं. चलो, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो हमारे टॉपिक पे बेस्ड है. स्टार्ट करते हैं वो. क्वेश्चन 1, इफ, अब क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा, ऑप्शन भी लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा कम होगा. अवोगाड्रोस नंबर Na is changed from 6.022 into 10 to the power 23. इस वैल्यू से चेंज करके is changed from 6.022 into 10 to the power 23 to 6.022 into 10 to the power 20 पर मोल. ये चेंज कर दिया वैल्यू में, तो इससे क्या होगा? दिस वुड चेंज. इससे क्या चेंज आएगा? ए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन में चेंज आएगा, या रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर, रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन बैलेंस इक्वेशन. बैलेंस इक्वेशन में जो रेशियो है केमिकल स्पीसीज यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, वो रेशियो चेंज आएगा. ये नंबर चेंज होने से उस रेशियो में चेंज आएगा. रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर, इसमें चेंज आएगा. या डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, definition of mass in units of gram. एक्चुअल क्या चेंज होगा इन चार में से? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट थिंक करके बोल सकते हो कि क्या चेंज आएगा. ऑप्शन ए. ऑब्वियस है. देखो, ऑप्शन ए में चेंज कैसे आएगा? मास ऑफ
1 मोल ऑफ कार्बन में चेंज कैसे आएगा, देखो जरा। मास ऑफ एक्चुअली मास ऑफ 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन्स, ये जो मास है ये होता है 12 ग्राम, बराबर, ये होता है 12 ग्राम। तो अवोगाड्रोस नंबर चेंज किया, अवोगाड्रोस नंबर चेंज किया, therefore if Avogadro's number is equal to 6.0 is changed from 6.022 into 10 to the power 23 to 6.022 into 10 to the power 20, ऐसा चेंज कर दिया। क्या अवोगाड्रोस नंबर ऐसा चेंज कर दिया तो होगा क्या, अवोगाड्रोस नंबर चेंज किया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अवोगाड्रोस नंबर चेंज किया तो होगा क्या, अवोगाड्रोस नंबर चेंज करने से क्या चेंज होगा गाइस, डिड यू गेट दिस, कि क्या चेंज होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कैसे आएगा, देन देखो, देन मास ऑफ 1 मोल कार्बन ये होगा 12 into 6.022 into 10 to the power 20 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23, ये आएगा मास, ये आएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन का मास भी क्या हो जाएगा, जितने टाइम्स कम किया है अवोगाड्रोस नंबर, पावर 3 से कम किया है ना, तो अवोगाड्रोस नंबर अगर 23 का, अवोगाड्रोस नंबर में 10 की पावर 23 से 10 की पावर 20 कर दी है, मतलब 1000 टाइम्स कम कर दिया है अवोगाड्रोस नंबर, तो मास भी 1000 टाइम्स कम होगा और मोलार मास आएगा, अगर 6.022 into 10 to the power 20 इतना कर दिया, क्या अवोगाड्रोस नंबर 10 to the power 23 से 10 to the power 20 कर दिया, तो मोलार मास यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन का मास 12 into 10 to the power -3 आएगा, यानी कि मास भी 12 का 1000 टाइम्स कम हो जाएगा, समझ में आ गया, इतना आ जाएगा मास, समझ में आ गया। तो किसमें चेंज आने वाला है, अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर जितना टाइम्स कम करोगे या जितना टाइम्स बढ़ाओगे उतने टाइम्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन बढ़ेगा या कम होगा, क्यों, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन से ही तो एवोगाड्रोस नंबर निकाला है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा हम लोगों ने एक्चुअली डिराइव किया है, अगर ये नंबर चेंज करके इतना कर दिया मतलब 1000 टाइम्स डिक्रीज कर दिया एवोगाड्रोस नंबर, तो इसका मास भी 1000 टाइम्स ही डिक्रीज होगा। अभी गॉट दिस, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। यस सर। तो ये कब पूछा था, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम AIPMT, पहले नीट नहीं थी, AIPMT भी थी, तो AIPMT 2015 ऑल इंडिया पैरामेडिकल टेस्ट, तो AIPMT 2015 का क्वेश्चन ये, ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट, अब स्क्रीनशॉट कर लो, चलो अब स्क्रीनशॉट कर लो, कर लिया स्क्रीनशॉट, कर लिया स्क्रीनशॉट, यस सर। यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो भी AIPMT 2015 से ही है, ये पूरा रब कर देता हूँ। The number of water molecules are maximum in, किसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है, ऑप्शंस देता हूं, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर के अमाउंट में, 18 ग्राम ऑफ वाटर, सी what, C 18 moles of water, 18 moles of water, and D 18 molecules of water। सो सॉल्यूशन क्या है, सबको पता है, जिस अमाउंट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा, मोर
द अमाउंट यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस, कॉमा, मोर will be number of moles and more will be number of molecules. So जितना ज्यादा अमाउंट उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा आएंगे। तो हर एक क्वांटिटी का कन्वर्जन करके देखो ना। Therefore number of moles in 1.8 gram is equal to mass of water given कितना है 1.8 अपॉन मोलार मास ऑफ वाटर कितना होता है। वाटर किससे बना है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इनका एडिशन करो, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाटर का मोलर मास 2 + 16 बन जाएगा। तो 1.8 अपॉन 18 कितना आ गया 0.1 मोल, कितना आ गया 1.8 यानी कि 0.1 मोल। बी 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18 ग्राम वाटर कितने आएंगे, मास ऑफ H2O गिवन अपॉन मोलार मास ऑफ H2O यानी कि 18 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1 मोल, कितना 1 मोल आ गया 1 मोल। तो ए ऑप्शन 1.8 ग्राम मतलब 0.1 मोल है, बी ऑप्शन 18 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 1 मोल है, एंड 18 मोल तो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन डायरेक्टली 18 मोल्स एंड डी है सिर्फ 18 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा है 18 moles. 18 मोल्स, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी। इन दोनों के मोल तो कितने हो रहे हैं, इसके 0.1 हो रहा है, इसके 1 हो रहा है, तो मोल्स जिसके ज्यादा उसी के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। सो आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। ये भी है कब का क्वेश्चन, ये भी है AIPMT 2015 का क्वेश्चन। Have you got this? AIPMT 2015 का क्वेश्चन, Have you got this? समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। Yes, sir. Yes, sir. रब कर दो, मैं रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लो, तब तक स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं रब कर देता हूँ। हो गया सर। सबका हो गया, थर्ड देखो, which has maximum number of molecules, which has maximum number of molecules amongst the following, which has maximum number of molecules amongst the following। जो भी ऑप्शंस दिए उनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे। मोल्स नहीं पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, तो मोल्स ज्यादा आने के लिए मॉलिक्यूल ज्यादा आना, मॉलिक्यूल ज्यादा आने के लिए मोल्स ज्यादा आने पड़ते हैं, करेक्ट। तो अब हम लोगों को पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस
is equal to mass of that substance जो गिवन होता है डिवाइडेड बाय क्या, मोलार मास ऑफ इट. तो therefore more the mass less the molar mass, therefore more the mass of substance given and less the molar mass, comma more the mass of substance less the molar mass. मोलार मास लेस चाहिए, मास ज्यादा चाहिए. मोर या greater are the moles and greater are the molecules. Greater are the molecules of that substance. उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स भी ग्रेटर होंगे. तो हर एक के मास को मोलार मास से डिवाइड करो. ऑप्शन ए डायरेक्टली लिख देता हूं, सिंबल के फॉर्म में लिखूं. NCO2 का मतलब मोल्स ऑफ CO2. NCO2 का मतलब मोल्स ऑफ CO2. मास कितना दिया है देखो 44. CO2 का मास कितना दिया है 44 अपॉन CO2 का मोलार मास भी कितना होता है 44. तो 44 ग्राम CO2 यानी कि 1 मोल. 44 ग्राम CO2 यानी कि 1 मोल. NCO2 in 44 ग्राम. B 48 ग्राम O2 दिया है, तो NO2 number of moles, N for number of moles of O2 in 48 ग्राम of its amount. 48. O2 का मोलार मास कितना होता है 16 यानी कि 3 मोल्स आ गए. अब C 8 ग्राम ऑफ H2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 8 ग्राम ऑफ अमाउंट. 8 को डिवाइड करोगे, H2 का मोलार मास कितना होता है 2 बराबर ना, 4 मोल्स आ गए. एंड D 64 ग्राम ऑफ SO2. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इन 64 ग्राम कितने होंगे, मास कितना है 64. SO2 का मोलार मास कितना होता है, सल्फर का 32, दो ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 32 यानी कि 64. वापस इसका 1 मोल आ गया. तो सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं H2 के. therefore 8 ग्राम H2 is equal to 4 moles of H2 and hence more number of moles of H2 will have more number of molecules. मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें होंगे. हाँ बोल मोहित, इसमें क्या है, क्यों हैंड रेज किया, हैंड डाउन कर. सर ऑप्शन बी Excuse me, में sir. ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है ना. 2 मॉलिक्यूल्स कहाँ पे हाँ 2. सर. 32 आना चाहिए सर. 32 आना चाहिए. हाँ ठीक है, इसका 32 भी लिया तुमने तो भी कितना होगा 1.5 होगा. 1.5. हाँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे. O2 मॉलिक्यूल का मोलार मास, O2 मॉलिक्यूल है, एटम होता तो 16 होते, मॉलिक्यूल इसलिए कितना लिया 32. तो 32 अपॉन सॉरी 48 अपॉन 32 1.5 ही आएगा. सो चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा मोल्स किसके आ रहे हैं. जब आप लोग 8 ग्राम ऑफ H2 लोगे तो उसके मोल्स ज्यादा आ रहे हैं. क्यों, H2 का मोलार मास ही कम है ना, बहुत कम है, इसलिए H2 का 8 ही ग्राम दिया है, लेकिन H2 का मोलार मास कम है, इसलिए 8 ग्राम अपॉन मोलार मास तो 2 ही है, बहुत कम है. तो मोलार मास कम होने की वजह से मोल्स ज्यादा आ रहे हैं. तो H2 के मोल सबसे ज्यादा है, तो H2 के ही मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे. सो आंसर इज ऑप्शन डी. आंसर इज ऑप्शन डी. करेक्ट है, करेक्ट है. ये पूछा गया था मेंस में, जेई मेंस में. मेंस मतलब जेई मेंस, मेंस 2011 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, चलो समझ में आया सबको. श्रेयस, शिवतेज, चांवी, सार्थक, समर, समृद्धि, साक्षी, आदित्य, चिन्मय, दिशा,
Yes, sir. साक्षी समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. ओके। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। Yes, sir. रब कर दूं? द नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के 0.1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये पूछा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, एटम पूछा है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 22। ओके, बी दिया है 1.806 इंटू 10 टू द पावर 23। सी दिया है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड डी दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 22। ये कब पूछा है? पहले प्रीलिम्स होती थी AIPMT की 2010, वो प्रीलिम देने के बाद आप मेंस दे सकते थे, तो 2010 में ये पूछा है। इजी है आंसर करना। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का सिंबल कंसीडर कर लो, फॉर्मूला कंसीडर कर लो। सॉल्यूशन, कंसीडर फॉर्मूला ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या X3। मान लो कि X3 इज फॉर्मूला ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बराबर मोल्स ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल X3 के मोल्स कितने दिए 0.1। अगर 3 एटम से बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है? एज 1 molecule of X3 is made up of 3 atoms। एक मॉलिक्यूल 3 एटम से, therefore 1 मोल। अगर लिया एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो अगर 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ X3 ले लिए, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ X3 ले लिए, X3 के 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिए, तो 3 टाइम्स 1 मोल, इस 1 मोल के 3 टाइम्स यानी कि 3 मोल होंगे, 3 मोल एटम्स ऑफ X होंगे। समझ में आ गया? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 1 मोल X3 में 3 मोल X। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स, तो एक मॉलिक्यूल की जगह पे 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिए, मतलब एक मॉलिक्यूल की जगह पे X3 का 1 मोल ले लिया, तो 3 एटम्स की जगह पे 3 मोल एटम्स कहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? अरे Yes, sir. जितने मोल मॉलिक्यूल उतने मोल्स एटम्स होंगे। X3 का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स X आर कंबाइंड, तो 1 मोल अगर X3 का ले लिया, इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ क्या X आर प्रेजेंट। एक मॉलिक्यूल कहाँ होता तो 3 एटम्स कहते, लेकिन एक मोल मॉलिक्यूल X3 का मतलब 3 मोल एटम्स ऑफ X। तो 0.1 में कितने होंगे? तो 0.1 में कितने होंगे? 0.1 मोल ऑफ X3 तो कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके? therefore 0.1 moles of X3 is equal to 3 into 0.1 is equal to
0.3 moles, 0.3 mole atoms of X. अब 0.3 मोल एटम्स, 0.1 मोल में 0.3 मोल एटम्स ऑफ X प्रेजेंट है। समझ में आ गया? ये एक मोल X3 मॉलिक्यूल का लिया तो उसमें 3 मोल एटम्स ऑफ X होते हैं। एक मोल X3 मॉलिक्यूल का लिया उसमें 3 मोल एटम्स ऑफ X होते हैं। तो 0.1 मोल अगर X3 का लिया तो 3 इंटू 0.1 यानी कि 0.3 मोल्स होंगे X एटम के। कितने होंगे? 0.3 मोल्स ऑफ X एटम्स होंगे। एंड therefore नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो ये कितना आएगा? 0.3 मोल इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कितना आएगा आंसर? 0.3 मोल इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 कितना आएगा? 1.8 आएगा कि नहीं आएगा? 1.806 इंटू 10 टू पावर 23। ये आंसर कितना आएगा? ऑप्शन बी आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. समझ में आया सबको? आदित्य, चिन्मय, दिशा, कौस्तुभ, समझ में आया Yes, sir. Yes, sir. सबको? सबको समझ में आया? सार्थक समझ में आया? श्रेयस, उपाध्याय, श्रेयस समझ में आया? श्रेयस तुझे? Yes, sir. श्रेयस पादिल समझ में आया? शामवी समझ में आया? Yes, sir. वापस एक बार रिपीट करता हूं। मुझे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बोला गया था, उसके मोल दिए गए थे। मैंने ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल को X3 मान लिया, तो मोल्स ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल X3 0.1 दिया है। हम लोगों को पता है एक मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल होगा, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल, उसमें 3 एटम्स होंगे। तो अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल X3 का 1 मोल ले लिया तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स, तो 1 मोल में 3 मोल एटम्स। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 3 मोल एटम्स। तो अगर 1 मोल मॉलिक्यूल में 3 मोल एटम्स होते हैं तो 0.1 मोल में कितने होंगे? 1 मोल में 3 मोल, 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स ऑफ X3 में 0.3 मोल्स, 0.1 मोल X3 में 0.3 मोल एटम्स। 0.3 मोल्स आ गए X एटम के, 0.3 मोल्स आ गए X एटम के। मुझे एटम्स चाहिए, तो मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। तो 0.1 मोल ऑफ X3 में 0.3 मोल्स ऑफ X एटम्स आए थे। 0.3 मोल्स ऑफ X एटम को 6.022 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई किया, आंसर बी आ गया। समझा आ गया? समझा सबको? समझ में आ गया सबको? स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो सब लोग, और हम लोग कम से कम 4 या 5 एमसीक्यूज डिस्कस कर सकते हैं। ये प्रीलिम 2010 का था क्वेश्चन। हो गया? रब कर देता हूं, चलो स्क्रीनशॉट हो गया हो तो रब कर देता हूं। क्वेश्चन 5 इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस टाइप के बहुत कम हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, उस टाइप के बहुत कम हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो जरा देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? मुझे बता दो। 2004 का है ये, प्रीलिम्स 2004। आप AIPMT कह सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ molecules are present in a 15 liter of H2 gas at STP. B 5 liter of N2 gas at STP. C 0.5 gram of H2 gas. D 10 gram of O2 gas. आ गया समझ में? अब
वॉल्यूम दिया है, जो भी दिया गया वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को अवोगाड्रोस नंबर से, सॉरी, उस वॉल्यूम को 22.414 यानी कि अवोगाड्रोस मोलार गैस वॉल्यूम 22.414 इस वैल्यू से गिवन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम को 22.414 से डिवाइड करके इन गिवन वॉल्यूम्स को आप लोग मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मास को मोलार मास से डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इस मास को भी मोलार मास से डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मास अपॉन मोलार मास ये फॉर्मूला यूज करके इनके मोल्स निकालो। यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन 22.414, ये वॉल्यूम अपॉन 22.414, ये वॉल्यूम अपॉन 22.414, ये फॉर्मूला यूज करके इनके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम। यस और नो? समझ में आया? समझ में आया? ये 2004 गाइस, समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो ट्राई करो आप लोग, अब तो आना चाहिए ना, ट्राई करो। 2 मिनट दे सकता हूं, ट्राई करो फटाफट। उसके आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन जिसमें सिर्फ वेट्स है, जिसमें सिर्फ वेट्स है। अरे इजी है गाइस, सॉल्व करते वक्त क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस at STP is equal to volume of that gas given upon 22.414 लीटर। तो ये ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन 22.414 लीटर पर मोल। तो क्या होगा, 15 लीटर दिया है ना, 15 अपॉन 22.414 लीटर अपॉन लीटर पर मोल, सॉरी लीटर लीटर कैंसल, आंसर आएगा मोल में कितना आएगा, 15 अपॉन 22.414 हुआ कि नहीं हुआ, 66 0.66, तो 0.66 मोल्स आ गए। सो इतना 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस ले लेना, मतलब 0.66 मोल्स ऑफ H2 ले लेना। तो इसकी अमाउंट हो गई कन्वर्ट मोल्स में। 5 लीटर का कन्वर्जन करो, N ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ N2 अपॉन 22.414 लीटर पर मोल। चलो फटाफट कैलकुलेशन करो, 5 लीटर अपॉन 22.414 लीटर कैंसिल, जो भी आंसर आएगा वो होगी मोल्स। 5/22 4 से ज्यादा आएगा क्या, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा, 0.2 हाँ 0 पॉइंट कितना, 5/4 मतलब 0.22 0.2 से 0.2 अगर आएगा कितना आया, 0.22 मोल्स। ओके सी, अब मास है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जब मास दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ H2 अपॉन मोलार मास। तो 0.5 ग्राम अपॉन 2 ग्राम पर मोल, ये तो मोलार मास है, कैंसल 0.5, तो 5/2 इंटू 10⁻⁻1 2.5, 5 का हाफ कितना 0.25 आएगा कि नहीं आएगा। डी O2 का मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, यही
फॉर्मूला मास ऑफ O2 अपॉन मोलार मास कितना 10/32 कितना आया रे 1/3.2 यानी कि कितना 0.3। तो सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं गाइस मैंने मोल्स क्यों निकाले जिसके ज्यादा मोल्स उसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा किसके हैं 15 लीटर ऑफ H2 गैस के नंबर ऑफ Option A. सबसे ज्यादा है ये सबसे ज्यादा है मोल्स सो इसी में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जिस सब्सटेंस की अमाउंट में मोल ज्यादा यानी कि जिस सब्सटेंस के वॉल्यूम या मास को कन्वर्ट करके आप लोगों ने उस सब्सटेंस के मोल्स निकाले उस सब्सटेंस के मोल सबसे ज्यादा उस सब्सटेंस के मोल सबसे ज्यादा उस सब्सटेंस के मोल सबसे ज्यादा क्या ज्यादा उस सब्सटेंस के मोल सबसे ज्यादा उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा समझ में आ गया गाइस समझ में आ गया सबको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 15 लीटर आगे 0.66 सबसे ज्यादा मोल्स इसके ही है किसके 15 लीटर H2 के कितने 0.66 तो मॉलिक्यूल्स भी उसी के सबसे ज्यादा होंगे समझ में आया सबको गाइस आई एम टॉकिंग टू यू यस सर। कर लो स्क्रीनशॉट फिर कर लो स्क्रीनशॉट हो गया हो गए सर। रब कर देता हूं चलो ये रब कर देता हूं ये सभी सिंपलेस्ट एंड बेसिक एग्जांपल्स है एंड बेसिक क्वेश्चंस है मोल्स के इसी से रिलेटेड एडवांस क्वेश्चंस रहते हैं आपकी एग्जाम में तो ये आ जाए इनकी प्रैक्टिस हो जाए वो भी आ जाते हैं चलो नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स अगेन वही टाइप का क्वेश्चन है विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल ए अब मास दिया है 7 ग्राम N2 बी 2 ग्राम H2 सी 16 ग्राम NO2 डी 16 ग्राम O2 चलो ये भी ये 2002 का है ये 2002 का क्वेश्चन है इजी है हर एक के मास को उसके मोलार मास से डिवाइड करो मोल्स मिल जाएंगे जिसके मोल सबसे ज्यादा उसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मोर द नंबर ऑफ मोल्स मोर आर दी मॉलिक्यूल्स दैट्स इट जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा देयरफॉर ऑप्शन ए के लिए क्या मोल्स ऑफ N2 ऐसे लिखूं क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या फॉर्मूला होगा मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ N2 क्या 7 ग्राम अपॉन N2 एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 तो दो नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन है N2 मॉलिक्यूल 14 2 28 ग्राम पर मोल ग्राम ग्राम कैंसिल 7/28 1/4 यानी कि 0.25 मोल्स किसमें 7 ग्राम ऑफ N2 इन 7 ग्राम ऑफ N2 7 ग्राम ऑफ N2 मतलब 0.25 मोल्स है करेक्ट ऑप्शन बी 2 ग्राम ऑफ H2 तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने होंगे मास ऑफ H2 गिवन अपॉन मोलार मास कितना है 2 ग्राम अपॉन 2 ग्राम कैंसल्ड कितना 2 ग्राम में H2 के 2 ग्राम में H2 के कितने मोल्स होंगे 2 ग्राम H2 मतलब उसके 1 मोल करेक्ट सी देखो 16 ग्राम ऑफ NO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 किसमें उसके 16 ग्राम में यानी कि 16 ग्राम इस अमाउंट का ही मोल में कन्वर्जन करना है मास ऑफ NO2 अपॉन मोलार मास क्या है फॉर्मूला 16 ग्राम अपॉन NO2 का मोलार मास कितना होता है नाइट्रोजन का 14 दो ऑक्सीजन का 32 प्लस 14 32 प्लस 14 46 हाँ 46 तो 1/3 के
यहाँ पे 48 होता तो 1/3 आता, 16/48 1/3 आता, अप्रोक्सीमेटली 1/3 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 1/3 से थोड़ा ज्यादा आएगा, यानी कि 0.4 मोल के अराउंड आएंगे अप्रोक्सीमेटली, 0.4 या 0.35, कितना आ रहा है रे? 0.3 to 0.4 मोल के बीच में आएगा। ऑप्शन डी 16 ग्राम ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन इट्स 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑफ O2 को ही किसमें कन्वर्ट करना है? मोल्स में। कैसे? ये O2 का मास जो लिया है उसको मोलार मास से डिवाइड करो, 16/32 कितना? 0.5 मोल। कितना आ गया? 0.5 मोल। तो किसका मास अगर मोल में कन्वर्ट किया तो सबसे ज्यादा मोल्स आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मोल्स H2 के आ रहे हैं। तो आंसर है H2 के 2 ग्राम के मोल्स होते हैं 1 मोल, वो 1 मोल सबसे ज्यादा है, तो H2 के 2 ग्राम यानी कि 1 मोल में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको यस सर। गाइस? सबको Yes, समझ में आ sir. गई? अभी गॉट दिस? Yes, sir. सबको अगर ये समझ में आया हो, अगर सबको ये पर्टिकुलर चीज समझ में आई हो, तो आप लोग मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, देन वी विल स्टॉप। ये रब कर देता हूं मैं। ये 2016 तक थे, 2016 से लेके प्रॉब्लम्स थे। आगे के 17, 18, 17, 18, 19, 19, 20 में बहुत सारी शिफ्ट्स हुई है जेईई की, तो उन सभी में अगर कोई प्रॉब्लम्स आए होंगे तो वो भी मैं कंपाइल करके आपकी शीट में डाल दूंगा, वो भी हम लोग सॉल्व करके लेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्व किए बिना अंदाजा नहीं आता। सो लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, मुझे पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं। 7th प्रॉब्लम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ, क्या लिखा है गाइस, जरा ध्यान दो। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन के ग्राम मॉलिक्यूल्स, या सिर्फ ऑक्सीजन कहा, ग्राम मॉलिक्यूल कहा है ना, तो उन्होंने अगर ऑक्सीजन कहा ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपको O2 ही कंसिडर करना है। ग्राम एटम कहा होता ऑक्सीजन के तो O2 की जगह पे O सिंबल कंसिडर करते, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कहा है इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंसिडर करना पड़ेगा। सो O2 इन 6.6 6.02 into 10 to the power 24 CO मॉलिक्यूल्स। तो CO मॉलिक्यूल्स में ग्राम मॉलिक्यूल निकालो O2 के। अब आपको लगेगा कि CO में तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एटम्स कितने वो मिलेंगे, उन ऑक्सीजन एटम का हाफ करोगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व करके दूंगा, 2 मिनट दे सकता हूं आप लोगों को। कितना? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। देखो हिंट देता हूं, हिंट ऑप्शन देता हूं पहले, फिर हिंट देता हूं। चलो ऑप्शन देता हूं पहले, लुक एट द ऑप्शंस। 10 ग्राम मॉलिक्यूल, बी 5 times ग्राम मॉलिक्यूल, सी 1 time ग्राम मॉलिक्यूल, एंड डी 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। सॉल्यूशन देता हूं आपको, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या दे रहा हूं मैं आपको, या सॉल्यूशन में हिंट क्या दे रहा हूं। दी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही उसके ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप
O2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालो इतने CO में, आपका क्या हो जाएगा, इतने CO में। अब आप कहोगे कि CO में तो O2 मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो ऑक्सीजन एटम्स निकालो ना, पहले ऑक्सीजन एटम्स निकालो। जितने ऑक्सीजन एटम्स आएंगे, जितने ऑक्सीजन एटम के मोल आएंगे, उसके हाफ O2 मॉलिक्यूल्स के मोल होंगे, उतने ही नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इन मॉलिक्यूल से आपको ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं। ऑक्सीजन के एटम से आपको ऑक्सीजन के एटम से आपको ऑक्सीजन के एटम के मोल्स निकालने हैं। ऑक्सीजन के एटम के मोल्स आ गए, उनका हाफ करके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के मोल्स निकालने हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के मोल निकाले, वही होंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? देखो ये देता हूं, प्लान देता हूं, चलो। फ्रॉम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO कैलकुलेट, चलो CO के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, CO के ही मोल्स निकालते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO एज पर फॉर्मूला, एज पर फॉर्मूला क्या, 1 मोल ऑफ CO मॉलिक्यूल। CO मॉलिक्यूल के 1 मोल में, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, CO के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एक ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल में कितने होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO निकालो, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO आएंगे, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आएंगे। और जितने ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स आएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जितने आएंगे, उसके हाफ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स के जितने मोल्स आएंगे, उसके हाफ क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम्स के मोल के हाफ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल। आ गया समझ में, आ गया समझ में। और जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल आएंगे, उतने ही नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 होंगे। समझ में आ गई स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी समझ में आ गई गाइस, समझ में आ गया स्ट्रेटेजी? अरे समझ में आ गया क्या? यस Yes, सर। sir. वापस एक बार समझाता हूं। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी मॉलिक्यूल के जितने होते हैं, उतने ही उसके नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो CO मॉलिक्यूल के जितने नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, यानी कि इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO बन जाएंगे। CO का फॉर्मूला क्या कहता है, एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, CO के एक मॉलिक्यूल में एक एटम, तो अगर CO का 1 मोल ले लिया, तो उसमें ऑक्सीजन एटम्स का भी 1 मोल होगा। CO मॉलिक्यूल के 1 मोल में ऑक्सीजन एटम्स का भी 1 मोल होगा। तो जितने CO मॉलिक्यूल्स के मोल आएंगे, उतने ही मोल्स ऑक्सीजन एटम के आएंगे, उतने ही मोल्स ऑक्सीजन एटम के आएंगे। जितने मोल्स ऑक्सीजन एटम के आएंगे, उसका हाफ कर लो, वो हो जाएंगे O2 मॉलिक्यूल्स के, ऑक्सीजन एटम्स के मोल। ऑक्सीजन एटम्स के मोल को 2 से डिवाइड करो, मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ऑक्सीजन के एटम के मोल्स जो आए, उनको 2 से डिवाइड करो, O2 मॉलिक्यूल्स के मोल आ जाएंगे। जितने O2 मॉलिक्यूल्स के मोल आएंगे, वही होंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। समझ में आ गया, समझ में आ गया? यस सर। दिशा यू आर करेक्ट, Yes, sir. दिशा यू आर करेक्ट, दिशा करेक्ट है। 10 ग्राम 10 मोल्स आ रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स के, 10 मोल, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 होंगे O2 मॉलिक्यूल्स के मोल। 5 O2 मॉलिक्यूल्स के मोल होंगे, आंसर आएगा 5 ग्राम पर मोल, सॉरी 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, बी ऑप्शन आएगा। बाकी कैलकुलेट करो, घर पे कैलकुलेट करो। तो अब 2 मिनट में कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूं। ऑलमोस्ट जिस तरीके की क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करने चाहिए कॉम्पिटिटिव के लिए, टॉपिक्स कवर करके हम लोगों ने आज ये मोल कॉन्सेप्ट का जो इनिशियल पार्ट, बेसिक पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको आना चाहिए, वो कवर कर लिया है मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, दिस वाज आवर ब्रिज कोर्स, दिस वाज आवर ब्रिज कोर्स। अब कल थर्सडे है,
फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे, 4 दिन आपको मैं अलाउ करता हूं छुट्टी, करेक्ट। देन मंडे को हम लोग जब लेक्चर लेंगे कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे एंड मंडे को 4 दिन बाद आपकी टेस्ट होगी विद नेगेटिव मार्किंग नीट लेवल की 45 क्वेश्चंस उसमें होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 45। ये मोल कॉन्सेप्ट जितना हम लोगों का हुआ है उस पे अब थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल होगी। जो बहुत लेट ज्वाइन किया है, यानी कि समृद्धि है शायद, या अनन्या कसोटे है, तो अनन्या नहीं दिया, अनन्या ने तो भी चलेगा, लेकिन उसके बाद हम लोगों का शायद मंडे से आगे ट्यूसडे या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग 15 जून से 15 जून 14 या 15 जून से मीनवाइल हम लोग टेस्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। 14 या 15 जून से हम लोगों का क्या रेगुलर पोर्शन अगेन स्टार्ट होगा आपके बैच के लिए। इसके आगे का पार्ट स्टार्ट होगा, मोल कॉन्सेप्ट का आगे का पार्ट स्टार्ट होगा। जो बाद में ज्वाइन करेंगे उनके लिए वो लेक्चर तो है ही, जो बाद में ज्वाइन करेंगे उनके लिए हम लोग क्या प्रोसीजर कर सकते हैं, उनको ये पढ़ाना पड़ेगा, तो उनका क्या कर सकते हैं देखेंगे। लेकिन आप भी आपके दोस्त लोगों को बोल दो, अगर रेगुलर बैच अब ज्वाइन करना है तो 15 जून से क्या हम लोग रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रिज बैच में हम लोगों का 11 का मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है। ब्रिज बैच में हम लोगों का क्या हो चुका है, मोल कॉन्सेप्ट ये पार्ट हो चुका है 11 का। ये भी उनको बता दो, वो रिवाइज भी हो सकता है, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी है हमारे पास, ये भी उनको बता दो। अगर ज्वाइन करना हो तो उनको कहो कि 15 जून से रेगुलर टीचिंग स्टार्ट होगा। क्या रेगुलर टीचिंग स्टार्ट होगा, तो वो तो है आप लोगों को मंडे को ज्वाइन करना है। 4 दिन आपको छुट्टी है, मंडे को ज्वाइन करना है एंड मंडे को टेस्ट भी देनी है। समझ में आ गया सबको गाइस? हैव यू गॉट दिस? 4 दिन आपको, हम लोगों का ब्रिज कोर्स कंक्लूड हो चुका है। 4 दिन आप यही पढ़ाई करो, अपनी शीट सॉल्व करो, चाहे तो मैं पीवाईक्यूज भेजने वाला हूँ वो भी सॉल्व करो। मंडे को आपकी टेस्ट है, ब्रिज बैच में जितना हुआ उसके बेसिस पे बिग टेस्ट, यानी कि 45 मार्क की टेस्ट नीट लेवल की। तो 4 दिन छुट्टी भी है, मंडे को एक दिन पढ़ाई करके संडे को क्लियर करके भी आप टेस्ट दे सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील आई गेस। तो आपको मंडे को मिलना है और फिर बाद हम लोग यही टॉपिक अपना रिज्यूम करेंगे एंड 15 से एक्चुअल 11 यानी कि इन लोगों की तरह हम लोग स्टार्ट कर देंगे 15 जून से, ठीक है। मीनवाइल तब तक आप लोगों को चांस है, आप लोगों को ये ब्रिज बैच में जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। यू कैन कंफर्म योर एडमिशन, ठीक है। आप लोग एडमिशन कंफर्म कर लो। जिन लोगों ने फीस पे की है उनको मिलने के बाद में रिसिप्ट में दे दूंगा। ऑनलाइन ही पे की है तो वो रिकॉर्ड है ही, ठीक है। मीनवाइल एडमिशन प्रोसीजर आप लोग कर लो, ठीक है। बाय गाइस, बाय एवरीवन। एडमिशन प्रोसीजर कैसे करनी है, एडमिशन प्रोसीजर कैसी करनी है आप लोगों को पता है। मिनिमम कितने पैसे या कितना आप लोगों को अकाउंट पे ट्रांसफर करना है, फोन पे, गूगल पे सभी मैंने दिया है। एंड फीस का कैलकुलेशन भी मैंने आप लोगों को सबको भेजा है, कितना फीस होगा, किसका किसका फीस है, क्या फीस है, ठीक है। तो चलो कब मिलते हैं? विल मीट ऑन मंडे। मंडे को टेस्ट भी है, ठीक है। चलो गाइस बाय।